हाथों की लकीरों पर बराबर विश्वास नहीं करना चाहिए। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐसो आराम प्यारा है, उन्हें मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वो व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति समय के महत्व को ना समझकर उसे व्यर्थ ही गवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति का अपने जीवन में सफल ना होने का मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा ना हो वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई। कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? और द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। मेरा जन्म जब हुआ मैं कारागार में था। मेरे पैदा होते ही मेरा मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे अपने माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहाँ पहुंचकर मुझे हर एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब उस समय मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार प्रयास की गई। ना मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, ना महल थी, ना कोई गुरुकुल और ना कोई विशाल सेना थी। फिर भी मेरा मामा मुझे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा जीवन तो कितना चुनौती से गुजरा है। ये बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अगर किसी को एक पल के लिए भी खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ का फिक्र मत करना। बहुत गजब का नज़ारा है। इस दुनिया के लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं। खाली हाथ जाने के लिए लोग आपका वक्त मांगने को तरसेंगे। आप खुद पर वक्त लगाओ तो सही। हम 2 हाथ से 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, लेकिन 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। पता नहीं ये कैसी दुनिया है। यहाँ बुरे लोगों को मौका और अच्छे लोगों को धोखा मिलता है। रिश्ता जताया नहीं निभाया जाता है, चाहे वो दूर हो या पास। अपनी परेशानियों की वजह से दूसरों को मनाने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। एक सुंदर रिश्ते को वक्त दिया जाता है। डरता है आजकल किसी को अपनी राज बताने में, क्योंकि वक्त नहीं लगता लोगों को अब किसी का मजाक उड़ाने में। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत के जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिंदगी में अक्सर उसी इंसान को धोखा मिलता है जो किसी को धोखा देने की सोच भी नहीं सकता। जब नए लोग मिल जाते हैं तब पुराने लोग बोझ लगने लगते हैं। भरोसा भगवान पर रखना, लोगों पर नहीं। इंसान जीवन में गलती करके उतना दुखी नहीं होता जितना वो बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जीवन के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता। कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता है। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि वो जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। दूसरों को माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से ही उम्मीद करते हैं। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो सबकी सुनता हूँ पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है
तो समझ लो मेहनत की कमी है। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। अपनी किस्मत को कभी दोष मत दीजिए। इंसान के रूप में जन्म मिला है, ये किस्मत नहीं तो क्या है। बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो, सर्वोत्तम की आशा करो और जो आ गए हैं उसको स्वीकार करो, यही हमारा भाग्य है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।